ए जल्दी देखिए इस, हाँ नहीं अभी कहाँ हुए फ्री, थोड़ी टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, रिचार्ज कर देंगे, ठीक। टाटा स्काई और एक ठो और वाईफाई, दोनों रिचार्ज कराना, मेरे मोबाइल से नहीं हो रहा है, मोबाइल से हो ही नहीं पा रहा है। वो कहे रिवाइंड कराना, 12:40 पहले करा दी। देखिए ऐसा है, सुनिए, देखिए इधर देखिए, जल्दी करिए, जल्दी ध्यान दीजिए। हाँ बोलना है मुझे ही को, बोलना तो मुझे को ना है। तो देखिए ऐसा है, सुनो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, क्या बता रहे थे, यूजेस ऑफ डायमेंशन बता रहे थे। तो पहला यूज बताए, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू, नहीं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और दूसरा बताए कि टू डिराइव रिलेशन, टू डिराइव रिलेशन, ठीक है ना। दूसरा बताया टू डिराइव रिलेशन, बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। और पहला बताया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और तीसरा बताया टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब जब 8-10 तो सवाल लगाएंगे तो एकदम चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। अब आखिरी बात डायमेंशन का देख लो, रुको इधर देखो, आखिरी बात डायमेंशन का देखो, जो कि है, जिसको कहेंगे हम कि लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। तो 5-6 लिमिटेशंस हैं, 7-8 लिमिटेशन या ड्रॉबैक है, उसको फट से देख लो और डायमेंशन आपका खत्म, डायमेंशन आपका खत्म। और फिर उसके बाद नेक्स्ट बार आएंगे तो इसमें कम से कम 20 से 25 सवाल है, मिनिमम 20-25 इलिस्ट्रेशन में है। वो सवाल मंडे से फटाक से लगाएंगे और फिर अच्छे सवालों पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सब आता है कंपटीशन में। अच्छा अब देखो, इधर देखो, जाते समय ये ध्यान दिला देना, रिचार्ज, ये याद दिला देना है ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, आखिरी चीज देखो, लास्ट चीज, लास्ट चीज, अभी की लास्ट चीज, लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। खूब बढ़िया समझ लो, लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। इस मेथड की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियां हैं इस मेथड की, 6-7 तो हैं, गौर से देखो। पहली बात तो मैंने यही बता दिया, इट कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व। पहला लिमिटेशन वही हो गया, इट कैन नॉट फाइंड, cannot find the value of the constants involved, constants involved, involved in the relations। मैंने अभी बताया ना, अभी बताया t बराबर 2π√L/g को अगर डिराइव करना है तो t बराबर √L/g तो डिराइव हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट नहीं होगा। तो कांस्टेंट को हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। तो ये एक कमी है इस मेथड की, ये पहली कमी है, बात समझ में आई। और दूसरी कमी देखो, टू फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज कैन हैव डिफरेंट डायमेंशन। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशन हो सकते हैं, कैन हैव सेम डायमेंशन। ऐसा हो सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो लेकिन डायमेंशन उनका एक हो। तो डायमेंशन देख के गच्चा मत खाना कि फिजिकल क्वांटिटी एक का है, वो दूसरी भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे वर्क का डायमेंशन क्या है, फोर्स इंटू लेंथ। देखिए वर्क का डायमेंशन क्या है, बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू लेंथ, है ना। और टॉर्क का डायमेंशन क्या है, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, और फोर्स आर्म भी क्या है, लेंथ। तो पता लगा वर्क और टॉर्क का डायमेंशन है, सेम आ गया। तो डायमेंशन सेम आ गया तो आप सोचेंगे कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि डायमेंशन सेम हो तो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो। वो भी एक कमी है, वो भी एक लिमिटेशन है।
बात समझ में आई ना? वो भी एक कमी है, वो भी एक लिमिटेशन है कि टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन, ये भी एक कमी है। एक कमी ये है, एक कमी ये है। और तीसरी कमी देखिए, तीसरी कमी देखिए, वी कैन नॉट डिराइव द रिलेशन, मुंह से बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, वी कैन नॉट डिराइव द रिलेशन बाय दिस मेथड if a physical quantity involves more than two factors, more than two factors। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फैक्टर से ज्यादा चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे मान लीजिए टाइम पीरियड लेंथ तो जी पर डिपेंड करता है, आपने निकाल दिया, लेकिन अगर ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है तो इस मेथड से आप रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है। बात समझ में आ रही ना? तो वो भी एक कमी है, हम लिख नहीं रहे हैं, साइक्लोस्टाइल नोट्स में आप देखिएगा सब बातें वही होंगी, मुंह से बोल दे रहे हैं हर बात। चौथी कमी, चौथी कमी, अगर कोई सी, जैसे मान लो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, s बराबर यूटी, बात नहीं करेगा कोई पीछे से यार, बार बार हम नहीं बोल पाएंगे। जैसे मान लीजिए s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, अरे वो सब चीज तो घर पे भी मिलेगी, यहां की जो चीज है वो इतनी यहीं पे तुरंत फाइंड कर दो, ये भी तो तैयार करना है। s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, गौर से देखिए, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में दो टर्म्स हैं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में दो टर्म्स हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो दो टर्म्स हो गए ना, तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को आप डिराइव नहीं कर सकते हैं। t बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी में एक ही टर्म था ना, लेकिन अगर इस तरीके से होता t बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी प्लस कोई और क्वांटिटी बाई एम, या इस तरह से दो टर्म्स होते तो आप डिराइव नहीं कर पाते। एक टर्म है तभी आप डिराइव कर पाएंगे, दो से ज्यादा पर डिपेंड करेगा तो भी नहीं कर पाएंगे। दो कमियां। तीसरी कमियां, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन हो सकता है, वर्क और टॉर्क का मैंने दिखा दिया, और भी कई एग्जांपल है। चौथी कमी कि अगर रिलेशन में कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो आप उसकी वैल्यू डायमेंशन मेथड से नहीं निकाल सकते। अब सातवीं कमी देखिए, सातवीं कमी में मुंह से बोल दे रहा हूं कि साइन कॉस टेन लॉग ई पे पावर एक्स, इस तरीके की अगर बातें इन्वॉल्व हैं किसी फिजिकल इक्वेशन में तो वहां भी आपका दिमाग नहीं काम करेगा, वहां भी आप नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही ना? ये 6-7 कमियां थी और ये चैप्टर एंड है। एक आखिरी में बात मैं और बता दे रहा हूं कि डायमेंशन मेथड जो है उसमें साइन कॉस 10 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, साइन कॉस 10 लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और इनके आर्गुमेंट्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए साइन थीटा, अगर कहा जाए साइन थीटा, तो साइन थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं है और थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं है। ये खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, और अगर इतनी बात अपने ध्यान में रखी तो सारे सवाल, सारे दो चार नहीं, सारे उड़ा देंगे। और नेक्स्ट पीरियड में मंडे को इसके 25-30 सवाल हैं, और एनालिटिकल में भी कुछ अच्छे सवाल हैं, पास्ट ईयर्स में भी हैं, वो सब करके हम इसको फिनिश कर लें।